सूर्पनखा की इस गलती से हुआ इस्लाम धर्म का जन्म। रावण और लंका के अंत के बाद सूर्पनखा का क्या हुआ? क्या सच में सूर्पनखा के वंशज है मुस्लिम? क्या कारण है मुस्लिम महिलाओं के बुर्का पहनने का? आखिर क्यों गुरु शुक्राचार्य इस शिवलिंग को रेगिस्तान में लेकर पहुंचे? कैसे सूर्पनखा ने अपने डूबते हुए कुल को बचाया? आखिर क्यों मुस्लिम में शुक्रवार पवित्र दिन होता है? आखिर क्यों मक्का मदीना में हिंदुओं को जाने की परमिशन नहीं है? कहीं सच में मक्का मदीना की नींव सूर्पनखा से तो नहीं जुड़ी है? अगर आप इन सवालों को सुनकर चौंक रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसको लेकर अक्सर लोगों के मन में सवाल या निशान खड़े होते रहते हैं, लेकिन धर्म ग्रंथों के मुताबिक इस्लाम का सीधा कनेक्शन सनातन धर्म और सूर्पनखा से जुड़ा मिलता है। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामायण में हमें त्रेता युग में भगवान श्री और रावण के बीच हुए धर्म युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। कहा यह भी जाता है कि अगर सूर्पनखा नहीं होती तो शायद यह युद्ध कभी होता ही नहीं और प्रभु श्री राम रावण का वध भी नहीं करते, क्योंकि सूर्पनखा जो अपने आप को सृष्टि की सबसे सुंदर स्त्री समझती थी, उसे अपने रंग रूप पर बड़ा गुमान था। इसी गुमान के चलते एक बार वन में घूमते हुए उसकी नजर प्रभु श्री राम पर पड़ी और उसे श्री राम भागे। सूर्पनखा ने तय किया कि वो श्री राम से विवाह करेगी और उसे इतना भी यकीन था कि श्री राम उसके रंग रूप को देखकर इस प्रस्ताव को ठुकरा नहीं पाएंगे। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पत्नी व्रता पति थे। हालांकि कहा जाता है कि एक बार को भगवान श्री राम भी सूर्पनखा के रूप रंग को देखकर प्रभावित हुए थे, किंतु उन्होंने अपना पतिव्रत धर्म निभाया और सूर्पनखा के प्रस्ताव को उन्होंने ठुकरा दिया। पर जैसा कि सनातन धर्म सिखाता है कि किसी का भी दिल नहीं दुखना चाहिए, इसीलिए भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण जी की ओर इशारा करते हुए कहा कि यदि आप चाहें तो मेरे भाई से विवाह के लिए पूछ सकती हैं। अगर वो हाँ कहता है तो उनसे विवाह कर सकती हैं। सूर्पनखा ने भी ऐसा ही किया और लक्ष्मण जी के सामने विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंची, किंतु भैया और भाभी की सेवा में लीन लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा को खाली हाथी रवाना कर दिया। इससे क्रोधित होकर सूर्पनखा ने श्री राम के सामने अभद्र भाषा में माता सीता की बुराई करना और उन्हें भला बुरा कहना शुरू कर दिया। साथ ही श्री राम को ये कहकर धमकाने लगी कि यदि आपने मुझसे विवाह नहीं किया तो मैं इसे यानी माता सीता को मार डालूंगी। जिसके बाद सूर्पनखा माता सीता के करीब पहुंचती है, लेकिन इससे पहले कि वो माता सीता को हाथ लगाती, लक्ष्मण उसकी नाक काट देते हैं, जिससे सूर्पनखा आग बबूला हो जाती है और बदले में आग में झुलसते हुए अपने भाई रावण के पास पहुंचती है। यहाँ रावण भी अपनी बहन की हालत देखकर गुस्से से लाल हो जाता है और अपनी शक्तियों के घमंड में माता सीता का अपहरण कर श्री राम को चुनौती देता है। किंतु पूरी अधर्मी लंका में मंदोदरी और विभीषण ही ऐसे व्यक्ति थे जो धर्म की राह पर चलते थे। इसीलिए जब भगवान श्री राम लंका में रावण का वध करने पहुंचे तो विभीषण ने उनकी मदद की और रावण के पूरे कुल का नाश हो गया। लेकिन सभी राक्षसों में से सूर्पनखा अभी भी जिंदा थी, उसका वध नहीं किया गया। अपने सभी भाइयों और पूरे कुल को मृत देख सूर्पनखा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो बुरी तरह घबरा गई कि अब उनके वंश का क्या होगा। अपने वंश की चिंता लिए सूर्पनखा राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंची और उनसे विनती की कि मेरे कुल को बचा लीजिए। सूर्पनखा की चिंता अब शुक्राचार्य की चिंता बन गई, क्योंकि वो भी राक्षसों के कुल को जिंदा रखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने सूर्पनखा को अपनी कुटिया दी और खुद भगवान शिव की कठोर तपस्या में लीन हो गए। गुरु शुक्राचार्य की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए, किंतु उन्होंने असुरों के अमर होने के वरदान की जगह शुक्राचार्य को एक शिवलिंग दी। साथ ही कहा कि यदि इस शिवलिंग पर वैष्णव यानी विष्णु का कोई अवतार या भगवान विष्णु का कोई सच्चा भक्त गंगा जल चढ़ा देगा, उसी दिन राक्षसों के कुल का नाश हो जाएगा। भगवान शिव की इन बातों को सुनकर गुरु शुक्राचार्य बड़े चिंतित हुए और शिवलिंग को एक रेगिस्तान के बीचों बीच स्थापित कर दिया। साथ ही उसकी देखरेख का जिम्मा सूर्पनखा को सौंपा। लेकिन सूर्पनखा बहुत अच्छे से जानती थी कि वो जिंदगी भर इस शिवलिंग की देखरेख नहीं कर पाएगी और गलती से भी कोई हिंदू यहाँ पहुँच गया और भगवान विष्णु का भक्त हुआ और उसने इस पर गंगा जल चढ़ा दिया तो ये शिवलिंग और राक्षसों का कुल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए सूर्पनखा ने अपने वंशज को आगे बढ़ाने के लिए कई बच्चों को जन्म दिया जो आज राक्षस कुल की परंपरा का पालन कर रहे हैं। चलिए अब आपको इस शिवलिंग, सूर्पनखा और गुरु शुक्राचार्य का मुस्लिम से कनेक्शन बताते हैं, लेकिन ये कनेक्शन जानने से पहले वीडियो को लाइक और पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, दुनिया भर में ऐसी एक या दो नहीं बल्कि कई खबरें और रिपोर्ट्स हैं जो दावा करती हैं कि मक्का मदीना के नीचे एक शिवलिंग है। बता दें कि यहाँ उसी शिवलिंग का जिक्र किया जाता है जिसे गुरु शुक्राचार्य ने हिंदुओं से दूर रखने के लिए रेगिस्तान के बीचों बीच स्थापित किया था, यानी कि सऊदी अरब में मक्का मदीना की स्थापना गुरु शुक्राचार्य द्वारा ही की गई थी। हम जानते हैं कि आप सभी इस कहानी पर विश्वास नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन जब आप धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे तो रावण, उसके भाइयों और लंका के नाश के बाद सूर्पनखा के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन कुछ ग्रंथों में इस कहानी को साफ साफ दर्शाया गया है। इसके अलावा शुक्रवार का दिन मुस्लिम में बेहद खास माना जाता है, जिसे जुम्मा कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरु शुक्राचार्य ने मक्का मदीना की स्थापना की थी, अर्थात उनके नाम यानी शुक्राचार्य से शुक्रवार को खास और पवित्र दिन माना गया है। इतना नहीं दोस्तों, इसी दिन गुरु शुक्राचार्य ने सूर्पनखा के वंशजों को वरदान दिया था। सूर्पनखा के ये वंशज कोई और नहीं बल्कि आज देश और दुनिया में फैल चुके मुसलमान ही हैं। जी हाँ दोस्तों, विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन तथ्य और सबूत दोनों ही यही कहते हैं। एग्जाम्पल है सऊदी में हिंदुओं की एंट्री पर प्रतिबंध। आज मुस्लिम कंट्रीज में हिंदू लोग जा सकते हैं, लेकिन मक्का मदीना में हिंदुओं का जाना साफ तौर पर मना किया गया है। इतना ही नहीं, मक्का मदीना के आसपास मौजूद जगहों पर भी हिंदुओं का रहना पूरी तरह से प्रतिबंध है। दरअसल मुस्लिम को यह डर हर वक्त सताता है कि अगर कोई हिंदू मक्का मदीना पहुंच गया और उसने वहां मौजूद शिवलिंग पर गलती से भी जल
चढ़ा दिया तो राक्षसों का कुल पूरी तरह से विनाश के जाल में समा जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि सूर्पनखा ने ही इस्लाम की नींव रखी है और उसकी हर परंपरा का पालन भी मुस्लिम कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आप मुस्लिम महिलाओं में बुर्का पहनने के रिवाज को देख लीजिए। अच्छा, आप हमें बताइए कि मुस्लिम महिलाएं बुर्का क्यों पहनती हैं? दरअसल इसके पीछे वजह सूर्पनखा ही है। सूर्पनखा ही अपने चेहरे को ढकने के लिए एक कपड़े का इस्तेमाल करती थी जिसमें यह सिवाय उसकी आंखों के अलावा कोई और अंग नजर नहीं आता था। लेकिन ये सब हुआ लक्ष्मण जी के सूर्पनखा की नाक काटने के बाद। ये तो आप सभी जान ही चुके हैं कि सूर्पनखा अपने आप को सृष्टि की सबसे सुंदर स्त्री मानती थी, लेकिन जब लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट दी तो उसका चेहरा बद से बदतर हो गया, जिसे देखकर आम इंसान सहित कोई राक्षस भी डर जाए। इस घटना के बाद सूर्पनखा जब भी अपना चेहरा देखती तो उसे खुद से ही डर लग जाता था। अपने इसी चेहरे को छुपाने के लिए सूर्पनखा एक कपड़ा अपने चेहरे पर लपेटती थी जिससे सिवाय उसकी आंखों के कुछ और नजर नहीं आता। और आज मुस्लिम महिलाएं सूर्पनखा की उसी परंपरा को फॉलो करते हुए बुर्का पहनती हैं। लेकिन अगर आप अब भी इस कहानी को मानने को तैयार नहीं है तो दोस्तों जरा सोचकर देखिए, हमारे मंदिरों में किसी भी मुस्लिम को आने की परमिशन होती है। हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थल काशी, मथुरा, ब्रज, अयोध्या, वाराणसी में भी मुस्लिम जा सकते हैं, लेकिन मुस्लिम के पवित्र स्थल मक्का, मदीना में हिंदुओं को जाने की परमिशन बिल्कुल नहीं है। वहाँ तो किसी हिंदू के घुसने पर भी हाहाकार मच जाता है। कुरान की एक सूरत में ये साफ तौर पर लिखा गया है कि बहु देववाद यानी सनातन धर्म से जुड़े लोगों का मक्का मदीना में प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। मक्का के आसपास भी हिंदुओं को रहने के लिए जमीन नहीं दी जाती है। तो ऐसा क्यों? क्या कारण हो सकता है? इस प्रतिबंध से हम सीधा अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं न कहीं सूर्पनखा और राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य से जुड़ी इस कहानी में जरूर कोई न कोई सच्चाई है, क्योंकि धर्म ग्रंथ भी ऐसा बताते हैं कि सृष्टि का सबसे प्राचीन धर्म कोई और नहीं बल्कि सनातन ही है, जिसकी नींव आज से करीब 90,000 वर्ष पहले ही रख दी गई थी। लेकिन लोगों की अलग अलग मान्यताओं और अलग अलग परंपराओं के चलते अलग अलग धर्मों का जन्म हुआ जो दुनिया भर में फैल गए। इसीलिए आज दुनिया भर में 200 से भी ज्यादा धर्म एग्जिस्ट करते हैं। हालांकि नास्त्रोदमस जैसे भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों में कहा गया है कि चाहे कोई भी धर्म पैर पसार ले, वो दौर जल्दी आएगा जब चांद पर आधारित रहने वाला धर्म सागर के नाम वाले धर्म के आगे नहीं टिक पाएंगे। बता दें कि यहाँ सागर का मतलब हिंदू धर्म, क्योंकि दुनिया का एकमात्र हिंदू ही ऐसा धर्म है जिसकी उत्पत्ति हिंद महासागर से मानी जाती है, जबकि चांद पर आधारित धर्म है इस्लाम। लेकिन इन सब के बावजूद हम किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन हाँ, सऊदी अरब में मक्का मदीना में हिंदू की एंट्री पर प्रतिबंध कहीं ना कहीं लोगों के शक को गहरा करता है कि हाँ, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि आप दुनिया की किसी भी चर्च में जा सकते हैं, फिर चाहे किसी भी धर्म से जुड़े हों, गुरुद्वारे, मंदिर, हर जगह जा सकते हैं, लेकिन हिंदू धर्म से जुड़े हैं तो मक्का मदीना में कदम भी नहीं रख सकते। खैर, आपको इस बारे में क्या लगता है? क्या सच में मुस्लिम सूर्पनखा के वंशज हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करके पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।